Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion for a charged particle moving from point P to Q, the net work done by an electrostatic field on the particle is independent of the path of connecting point P to point Q. Reason the net work done by a conservative force on an object moving along a closed loop is zero. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला है, असर्शन में हमें दे रखा है कि यदि एक चार्ज पार्टिकल को पी से क्यू पॉइंट की तरफ मूव करते हैं तो जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के द्वारा वो इसके पाथ से इंडिपेंडेंट रहता है। रीजन इसका दे रखा है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके द्वारा नेट वर्क डन जो है क्लोज लूप के अलोंग वो जीरो होगा। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है या कंजर्वेटिव फील्ड कौन सा होता है। कंजर्वेटिव फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होगा जिसके अलोंग किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जो उस फील्ड द्वारा वर्क डन किया जाएगा वो पाथ पे डिपेंड न करके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है एंड क्लोज लूप के अलोंग जो पाथ होगा वो जीरो होगा। तो इसका स्टेटमेंट के रूप में यदि मैं लिखना चाहूं तो ये मेरे पास क्या होगा, द फील्ड इन विच वर्क डन by field do not depend on path while it depends on initial and final position and work done along a closed loop is zero। तो ऐसा फील्ड हमारे पास क्या होगा, कंजर्वेटिव फील्ड होगा। तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास एक चार्ज मैं अज्यूम कर लेता हूं कि क्यू चार्ज है एंड इसको पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक ले जाया जा रहा है। पॉइंट पी से क्यू तक इसको ले जाया जा रहा है तो इसका जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड न करके इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ये हमारा होता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जिसकी वजह से जो हमारा वर्क डन होगा W ये हमारे पास डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर, न कि इसके पाथ के ऊपर। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स जिनके ऊपर ये मूव कर रहा है। तो ये मेरा क्या होगा, Q यदि मैं इसको P से Q तक लेके जा रहा हूं तो ये डेल्टा V कौन से पॉइंट्स के बीच का होगा, VQ माइनस VP। इन दोनों के जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, डेल्टा V के इक्वल होगा। सो इस चार्ज Q को P पॉइंट से मैं Q तक किसी भी पाथ के द्वारा यदि लेके जाता हूं तो जो मेरा वर्क डन है ये सेम आएगा चाहे वो पाथ कोई भी हो, क्योंकि ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर रहता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो असर्शन तो हमारा यहाँ से करेक्ट है। रीजन इसका क्या दे रखा है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है उसके द्वारा किया गया पाथ क्लोज लूप के अलोंग जो वर्क किया जाएगा वो जीरो होगा। यदि मैं इस चार्ज Q को पॉइंट P से
क्लोज लूप Q के अलोंग लेके जाता हूँ एंड फिर Q से वापस पॉइंट P पर ले आता हूँ, तो यहाँ जो वर्क डन होगा ये मेरे पास 0 होगा, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मेरे पास सेम है, तो यहाँ का डेल्टा V जो है ये भी मेरे पास 0 होने वाला है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन क्या थी पॉइंट P एंड फाइनल कंडीशन भी मेरे पास पॉइंट P है, तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये 0 होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, तो वर्क डन भी मेरा 0 आएगा। सो जो रीजन है ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। हमने की कंसेप्ट के अंदर भी डिस्कस किया कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कौन सा होता है, तो असर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट है, एंड जो रीजन है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बात करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।